देश के नए चुनाव आयुक्त बनते हैं ज्ञानेश कुमार और इसको लेकर तेजस्वी यादव एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ना कि वो सिर्फ आग बबूला होते हैं बल्कि चुनाव आयोग के ऊपर कई सारे आरोप भी लगा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की चीयर लीडर है और ये बस बीजेपी का मनोरंजन करती है। उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कैंसर की तरह फैल रहा है और धीरे धीरे लोकतंत्र को एकदम से समाप्त कर रहा है। विश्वसनीयता जो है वो अपनी खोती जा रहा है, अपना गरिमा जो है वो भूलते जा रहा है और एकदम से तेजस्वी यादव आग बबूला है। आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों आग बबूला है? आखिरकार ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त चुने जाने के ऊपर तेजस्वी यादव को बुरा क्यों लग रहा है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव एकदम से आग बबूला है। ज्ञानेश कुमार बन गए हैं नए चुनाव आयुक्त और इसको लेकर तेजस्वी यादव एकदम से बीजेपी की खटिया खड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग की भी घेराबंदी कर रहे हैं। बता रहे हैं कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के इशारे पे नाचने वाली कठपुतली है। यही नहीं, वो बता रहे हैं कि चीयर लीडर है। चीयर लीडर मतलब आप वो उनके कहने का मतलब है कि दो खिलाड़ी होते हैं, अंपायर होता है और दो टीमें जो खेलती हैं उसमें नाचने के लिए और मनोरंजन करने के लिए जो चीयर लीडर बुलाई जाती हैं, बस वही काम, वही भूमिका निभा रही है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग पे इतना बड़ा इल्जाम मर दिया है तेजस्वी यादव ने, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बिहार में सियासत तेज होना लगभग तय है। चुनाव आयोग को उन्होंने बता दिया है कि भाई वो चीयर लीडर है और वो बस बीजेपी के इशारों पे नाच रही है। उन्होंने 2020 को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग चुनाव जीत रहे थे तो उस वक्त काउंटिंग शाम के वक्त रोक दी गई थी। उसके बाद 2 बजे तक रिजल्ट जो है वो आया, जिसमें हम लोग को हारा हुआ बताया गया। हम लोग एकदम से जीत गए थे, लेकिन इस तरीके से कुछ हेरा फेरी करके हम लोग को पीछे कर दिया गया और ये जो एनडीए गठबंधन वाले लोग हैं, ये लोग चुनाव जीत गए। ये सब कुछ चुनाव आयोग के इशारे पे और एनडीए के सभी नेता बीजेपी के मिलीभगत और चुनाव आयोग के मिलीभगत के इशारों पे हुआ है और इसी वजह से उन्होंने एकदम से चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ दी। दरअसल ज्ञानेश कुमार को जब चुनाव आयोग चुनने की बातें चल रही थी, तब उस वक्त राहुल गांधी ने भी इस बात का विरोध किया था और कहा था कि ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नहीं बनाना चाहिए और इनको इससे दूर रखना चाहिए। लेकिन ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। बीजेपी फैसला सुनाती है कि भाई साहब यही चुनाव आयुक्त बनेंगे और इधर बिहार में भी सियासत तेज हो जाती है। दरअसल आपको बता दूं कि इस साल बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी चूक या कोई भी लापरवाही बाहर आए, भले वो चुनाव आयोग का ही क्यों ना हो। और इसी वजह से अभी से ही चुनाव आयोग को टारगेट करना तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है और वो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग अब बस बीजेपी की चीयर लीडर बनके रह गई है और धीरे धीरे अपनी गोपनीयता और विश्वसनीयता जो है वो खोती जा रही है। उन्होंने 2020 को तो याद दिलाया ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईवीएम से भी भारी जो है एकदम से तोलमोल हो रहा है, भारी घोटालाबाजी हो रहा है। वोट की जो एक बात कही जाती है, गोपनीयता, उसको भी भंग किया जा रहा है और ईवीएम जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। उससे बीजेपी को ही फायदा हो रहा है, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और उन्होंने बोला कि अगर हम लोग चुनाव जीतने के बाद सरकार में आते हैं तो हम लोग सबसे पहले ईवीएम ही बंद करेंगे, भले हम चाहे ईवीएम से ही क्यों ना चुनाव जीते हैं। तमाम तरीके के आरोप जो है वो तेजस्वी यादव लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ईवीएम, चुनाव आयोग, सब कुछ बीजेपी डील कर रही है। और आप देख लीजिए, भले ही चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने एकदम से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अभी से ही शुरू कर दिया है। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव ने एकदम से चुनाव आयोग की खटिया खड़ी कर दी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।